लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया, सिक्योरिटी इंतज़ामिया, जो पुलिस है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्हीं हालात में कुछ पंडित एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया था। ये हमारी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी है नहीं, ये ज़िम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए। ये ना वाकई एक परेशानी बनी है। एक तो इनको थ्रेट्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया, सिक्योरिटी इंतज़ामिया, जो पुलिस है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनको पूरी पेशरफ्त करनी चाहिए कि ये थ्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, और जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको हिफाजत में रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये पुलिस की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्हीं हालात में कुछ पंडित एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया था, और उससे हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मेरी तो, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी है नहीं, ये ज़िम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए, इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कोई काम रुका नहीं है, कोई हुकूमत में कोई क्राइसिस नहीं है, काम हमारा चल रहा है। जब रीशफल करना होगा कर लेंगे। आपने उस वक्त मुझसे पूछा था कि क्या 15 अगस्त से पहले रीशफल होगा या नहीं। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि 15 अगस्त के फ़ौरन बाद होगा। मैंने कब कहा कि 15 अगस्त होते ही मैं कर लूँगा। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो है ये नहीं होगा। अब कब होगा, किन हालात में होगा, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। सर पावर टेरिफ को लेकर आप पर निशाना साधा जा रहा है। आपको वादे जो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातें हैं वो दिला रही है। मतलब हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पे उंगली उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी कभी कभार यहाँ हुकूमतें की हैं। उनकी हुकूमत के दौरान 14% से ज़्यादा बिजली का रेट जो है वो बढ़ा। उस वक्त उनको नहीं लगा कि ये नाइंसाफ़ी है। 4 साल पहले 15% बिजली के रेट में जो है इजाफा हुआ। उस वक्त भी बीजेपी वाले खामोश रहे। हमने सिर्फ 6% जो है बिजली की कीमत बढ़ाई, वो भी 4 साल के बाद। कितनी और कीमतें बढ़ी उस दौरान, महंगाई कितनी बढ़ी, तेल की कीमतें कहाँ पहुँची, जो बाज़ार से आप सामान खरीदते हो उनकी कीमतें कहाँ पहुँची। हम जितना कम बढ़ा सकते थे हमने बढ़ाया। देखिए ना, बिजली का ये रेट बढ़ा के हम कोई खुशी नहीं मना रहे हैं, ये हमारी मजबूरी थी। और जैसे जैसे बिजली में हमारे लॉसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे, उतना हमें ऐसे कदम जो है उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया, सिक्योरिटी इंतज़ामिया, जो पुलिस है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्हीं हालात में कुछ पंडित एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया था। क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी है नहीं, ये ज़िम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए। ये ना वाकई एक परेशानी बनी है। एक तो
इनको थ्रेट्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया, सिक्योरिटी इंतज़ामिया, जो पुलिस है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनको पूरी पेशरफ्त करनी चाहिए कि ये थ्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, और जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको हिफाजत में रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्हीं हालात में कुछ पंडित एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया था, और उससे हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मेरी तो, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी है नहीं, ये ज़िम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए, इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कोई काम रुका नहीं है, कोई हुकूमत में कोई क्राइसिस नहीं है, काम हमारा चल रहा है। जब रीशफल करना होगा कर लेंगे। आपने उस वक्त मुझसे पूछा था कि क्या 15 अगस्त से पहले रीशफल होगा या नहीं। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि 15 अगस्त के फ़ौरन बाद होगा। मैंने कब कहा कि 15 अगस्त होते ही मैं कर लूँगा? मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो है ये नहीं होगा। अब कब होगा, किन हालात में होगा, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। सर, पावर टेरिफ को लेकर आप पर निशाना साधा जा रहा है। आपको वादे जो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमात है वो दिला रही है। मतलब हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पे उंगली उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी कभी कभार यहाँ हुकूमतें की हैं। उनकी हुकूमत के दौरान 14% से ज़्यादा बिजली का रेट जो है वो बढ़ा। उस वक्त उनको नहीं लगा कि ये नाइंसाफ़ी है। 4 साल पहले 15% बिजली के रेट में जो है इजाफा हुआ। उस वक्त भी बीजेपी वाले खामोश रहे। हमने सिर्फ 6% जो है बिजली की कीमत बढ़ाई, वो भी 4 साल के बाद। कितनी और कीमतें बढ़ी उस दौरान, महंगाई कितनी बढ़ी, तेल की कीमतें कहाँ पहुँची, जो बाज़ार से आप सामान खरीदते हो उनकी कीमतें कहाँ पहुँची। हम जितना कम बढ़ा सकते थे हमने बढ़ाए। देखिए ना, बिजली का ये रेट बढ़ा के हम कोई खुशी नहीं मना रहे हैं, ये हमारी मजबूरी थी। और जैसे जैसे बिजली में हमारे लॉसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे, उतना हमें ऐसे कदम जो है उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।